हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूरिमिन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट। सोडियम एसिड फास्फेट यूरिमिन इंजेक्शन के 10 बड़े कमाल के फायदे बताऊंगा, जिसे आपको किसी ने बताया नहीं होगा। यूरिमिन इंजेक्शन जो कि सबसे ज़्यादातर जो फील्ड के अंदर जो वेटरनरियन है इनका उपयोग करते हैं। रही बात यदि आप इस इंजेक्शन के बारे में फ़ायदे जानेंगे, किस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा करके उन पशुओं को बहुत जल्दी रिकवरी लाई जा सकती है, या कई तरह के इस तरह के रोग होते हैं उन्हें आप कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी जो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप जरूर वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यूरिमिन इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट। यूरिमिन इंजेक्शन ऐसा आता है यदि फास्फोरस आता है तो जब यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, एनोरेक्सिया है, उस स्थिति में इंजेक्शन पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। यानी आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, दाना चारा नहीं खा रहा है या कई दिनों से बीमार है, तो उस स्थिति में इंडाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित पशु में दिक्कत देखने को मिले तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी, जब यदि आपके पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कई बार पशु में पेशाब के साथ खून आना, जैसे पेशाब के साथ यदि आपके पशु में खून आ रहा है बार बार, इस तरह की समस्या है, या साथ में आपका पशु यदि कमज़ोर है, बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की समस्या है, तो वहाँ पर भी आप इस सोडियम एसिड फास्फेट यानी यूरिमिन इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह से इनफर्टिलिटी, बांझपन, यदि पशु में जब भी बांझपन की शिकायत है, यानी पशु जब हीट में नहीं आ पा रहा है, कई बार क्या होता है कि पशु में फास्फोरस की कमी की वजह से कई बार पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पाते, या यदि पशु हीट में भी आ जाते हैं तो गर्भ नहीं ठहर पाते, तो पशु को हीट में लाने में और पशु को गर्भ ठहराने में भी जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उस स्थिति में भी ये यूरिमिन इंजेक्शन है वह इंजेक्शन पशुओं में दिया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से पाइका डिजीज़ है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पाइका रोग हो गया है, जैसे मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा, इस तरह की चीज़ें, या पशु खुद का पेशाब, यूरिन पीता है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। पाइका डिजीज़ में इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, पाइका है, या फास्फोरस डेफिशिएंसी है, इनफर्टिलिटी है, जो मैंने बताया, इन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग जरूर करवाना चाहिए। इसी तरह से नर्वाइकल डिजीज़ है, यदि पशु में जिस प्रकार से न्यूरो से संबंधित कोई भी बीमारी यदि आपके पशु में हो गई है, पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, यदि आप उसमें इलाज करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस यूरिमिन इंजेक्शन का उपयोग पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु का टेम्परेचर यदि कम है या ज़्यादा है, दोनों स्थिति में आप इस यूरिमिन इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो यूरिमिन इंजेक्शन पशुओं के लिए वैसे सेफ है, चाहे प्रेग्नेंट पशु हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी तरह के पशु के लिए इंजेक्शन सेफ है, सुरक्षित है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज की, तो जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं, उनमें 5 से 10 ml ये इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन पशु को दिया जाता है। इसी तरह से यदि जैसे छोटे हैं, भेड़ बकरियां हैं, तो उनमें 2 ml से लेकर के 5 ml इस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में भी इसका उपयोग कराया जा सकता है। रही बात ये इंजेक्शन, जैसे मैंने बताया कि प्रेग्नेंट, नॉन, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। इस इंजेक्शन का उपयोग लगातार पशुओं को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी पशु में करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार डोज दे दिया, आप लगातार 4-5 दिन भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। तो यूरिमिन इंजेक्शन एक है, फायदे अनेक हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। यदि डोज यदि ज़्यादा भी लग जाए तो आपके पशु में इतना है कि कोई नुकसान नहीं करता है, इससे आपके पशु में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जब यदि आपके पशु में जैसे दूध की मात्रा कम होगी, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, उस तरह की स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। यानी दूध की मात्रा बढ़ाने में, कमजोरी दूर करने में, वजन बढ़ाने में, पशु की अच्छी हेल्थ रखने में भी यूरिमिन इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है।
तो ये वीडियो जितना हो सकता है जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करिए। यदि आपको किसी तरह के इंजेक्शन के बारे में भी यदि जानकारी लेनी है कम समय में तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको वीडियो दे दी जाएगी इस चैनल पर शॉर्ट में। तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज रहे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।